नमस्कार जी, मैं राकेश गाँव से। आज हम लोग हैं जय किसान डेयरी फार्म में। यहाँ पे हम लोग जो फार्म है अपना डेयरी से रिलेटेड, बहुत सारे हमारे किसान भाई इस धंधे में है, दूध बेचने के धंधे में है। ये जो आज हम लोग थोड़ा सा हमारा इनिशिएटिव है जिसमें हम लोग जानवर के बारे में जो कई तरह की दिक्कतें आती है लोगों को, फार्म में किस तरह की दिक्कतें आती है, कौन कौन सी बीमारियां होती है, उन बीमारियों को कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे हम लोग पता कर सकते हैं कि जो बीमारियां हो रही है उसका पहले क्या क्या इंडिकेशन जानवर दे देता है। इन सब चीज़ों के डिस्कशन के लिए आज हम लोग बैठे हैं डॉक्टर साहिल के साथ में। तो हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, फिर बहुत सारे क्वेश्चंस डॉक्टर साहब से पूछेंगे जानवर के बारे में, उनकी बीमारियों के बारे में, कैसे उन बीमारियों से बचा जा सकता है, उन बीमारियों का कैसे इलाज किया जा सकता है, जानवर का दूध कैसे बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा टाइम तक दूध जानवर दे, ऐसा क्या क्या तरीके हम लोग अपना सकते हैं। तो नमस्कार जी डॉक्टर साहब। बढ़िया जी। आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आपने क्या क्या किया हुआ है, उसके बाद में हम लोग इस डिस्कशन को आगे लेके जाएंगे। मेरा नाम डॉक्टर साहिल है और मैं पिछले 10 साल से कमर्शियल डेयरी फार्म्स को मैनेजमेंट का कंसल्टेंसी है वो रन कर रहे हैं। और हम मेरा जो पिछले 10 साल में एक्सपीरियंस आया है वो बड़े फार्मों में रहा है, जैसे मैक्रो डेयरी पंजाब में लुधियाना में है, और उसके बाद सहारा डेयरी में है, डीएस ग्रुप के फार्म्स हैं, और काफ़ी फार्म्स हैं जिनको हम कंसल्ट कर रहे हैं उनकी हेल्थ की रिगार्डिंग, उनकी वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल्स, उनके मिल्किंग्स, फीडिंग्स, ए टू जेड पूरा जो प्रोग्राम है हम सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आज हम यहाँ जय किसान डेयरी फार्म पे इकट्ठे हुए हैं, जो अभी यहाँ पे एनिमल्स ये लेके आ रहे हैं, इनको हम किस तरह से बेटर मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से बेटर वे से हम इनको डिजीज़ से प्रिवेंट कर सकते हैं, ट्रीटमेंट में ना जाके प्रिवेंशन पे हम रहें, किस तरह हम इनका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में आज हम एक डिस्कशन करेंगे पूरी टीम के साथ। एक छोटा सा ट्रेनिंग सेशन हमारा रहेगा। तो जो भी आपके सबके क्वेश्चंस हों किसी भी रिगार्डिंग ब्रीड के रिगार्डिंग, फीडिंग के, जिस मिल्किंग के रिगार्डिंग, तो वो सब हम आज चर्चा में यहाँ करेंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो चलो फिर क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं, डिफरेंट अलग अलग क्वेश्चंस जो किसान भाइयों को होते हैं कि जानवर रखने के हिसाब से उसका दूध कैसे बढ़ाएं या दूध मेंटेन कैसे रखें। तो सबसे पहले क्वेश्चन में पूछता हूँ कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि हम लोग जैसे यहाँ पे बहुत सारी होलिस्टीन गाय यहाँ पे बैठी, यहाँ पे दिख रही है अपने को, ठीक है। तो होलिस्टीन गाय की क्या स्पेशलिटी होती है, क्यों खरीदना चाहिए, कितना दूध जनरली ये देती हैं, तो थोड़ा सा आप बताइए उसके बारे में। जो होल्स्टीन फ्रीजियन गाय हैं ये अपने दूध के प्रोडक्शन के लिए जानी जाती हैं। मेनली जो इनका मिल्क प्रोडक्शन है वो जो ऑन एवरेज है क्रॉस ब्रीड, और हम अच्छी ब्रीड की बात करें जो एचएफ की प्योर ब्रीड की तरफ जाए तो इनका प्रोडक्शन 15 से लेके 40-45 लीटर तक लोगों ने मेंटेन किया हुआ है। और कुछ लोगों ने तो पंजाब में बहुत अच्छा किया हुआ है, 50 लीटर से ऊपर की गाय भी मेंटेन कर की है, पर वो स्पेसिफिक ब्रीडिंग के लिए करते हैं। तो जो मेन होल्स्टीन फ्रीजियन का ब्रीड का रखने का पर्पज़ है वो यही है कि ये गाय अच्छा दूध देती है किसान के घर में 15 लीटर 20 लीटर, और उससे किसान की इनकम जो है वो बढ़े, उसके इनकम के सोर्सेज हैं वो ज़्यादा हों। तो मेनली जो इस ब्रीड को रखने का पर्पज़ यही है। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि मान लो अगर मैं कोई किसान हूँ, मैं कोई जानवर मान लो एचएफ खरीदने जाता हूँ, तो मेरे को क्या क्या चीज़ें उस जानवर में देखनी चाहिए और किस तरह का, मान लो कितने तक में मेरे को ख़रीदना चाहिए, क्योंकि मैं तो ज़मींदार हूँ, मेरे को तो क्या चल रहा है, कितने तक में जानवर मिलेगा, बहुत ज़्यादा आइडिया है नहीं। तो आप थोड़ा सा इस पे बता सकते हैं कि भाई किस कैसे मैं सेलेक्ट करूँ अपना जानवर खरीदने के हिसाब से, और कितने प्राइस रेंज तक मेरे को थोड़ा सा देखना चाहिए कि ये ठीक है कि ये कम है, और ख़रीदते टाइम जानवर में क्या क्या चीज़ें मेरे को चेक करनी चाहिए। जैसे अभी हम बात कर रहे कि कोई किसान है वो अपने घर के लिए गाय खरीदना चाहता है। ज़्यादातर किसान भाई हैं अपने घर के लिए जो है खरीदते हैं, वो 15 से 20 लीटर की गाय लगभग खरीदते हैं, क्योंकि उन गायों को क्रॉस ब्रीड गाय रहती हैं ये, ज़्यादा इनको मेंटेनेंस के लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं, और इनका प्रोडक्शन जो है आइडली एक घर के लिए जो किसान भाई 2 गाय रखते हैं 4 गाय रखते हैं उनके लिए सूटेबल रहती है ये गाय। और जो मेनली जब हम बात कर रहे हैं कि जब किसान भाई गाय को लेने के लिए आता है तो क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें गाय को दूर से देख के ही पता लग जाता है कि गाय कितनी एक्टिव है, गाय का जो बॉडी है वो कैसी है,
अगर गाय दूध दे रही है तो उसका कितना दूध है, दूध की वो कम से कम 3 बार मिल्किंग करवा के ले। हमारी रिकमेंडेशन ये है कि 3 बार कम से कम मिल्किंग करवा के ले, दूध को चेक करे कहीं उसको थनैला की या मास्टाइटिस की बीमारी तो नहीं है। और दूसरी बात है कि जब वो गाय को देखता है किसान, तो उसको अच्छी तरह से मुआयना करे, मुंह से लेके पूंछ तक। मुंह पे देखे, उसका फेस देखो कैसा है, कितनी सेकंड लैक्टेशन की है, फर्स्ट लैक्टेशन है, कितने उसके दांत हैं, आंखें कैसी है उसकी, उसकी स्किन है वो शाइनी होनी चाहिए, बढ़िया चमकदार होनी चाहिए। उसके जो पैर हैं उनके बनावट कैसी है, उनमें कोई दिक्कत तो नहीं है चलने में, गाय को लेमनेस तो नहीं है, या कोई गाय को वैसे चोट तो नहीं लगी हुई है, आंखों से कोई अंधापन तो नहीं है। और जैसे कई बार क्या होता है किसी एरिया में बीमारी का किसी का आउटब्रेक होता है, जैसे एफएमडी का है, कोई इस तरह बीमारी के कोई सिम्टम तो नहीं है उस एरिया में, कोई बीमारी चल रही है, या जर्नली देख लिया जाता है ये चीज़ें, खुर में कोई और जख्म वगैरह तो नहीं है जिससे लेमनेस हो रही है गाय को। तो ये सब चीज़ें हैं जो मेनली मोटे मोटे तौर पे देखी जाती हैं। उसके बाद जब हम ब्रीड की बात करते हैं तो उसका फेस है, जो उसका अपना एक स्ट्रक्चर है, उस फेस कट का ब्रीड होना चाहिए। उसके जो अडर है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उसके जो थन है उनकी प्लेसमेंट प्रॉपर है कि नहीं है, ऐसे तो नहीं है कि थन आपस में फ्यूज है, उनकी लंबाई कितनी है थनों की, ज़्यादा छोटे तो नहीं है। तो ये मोटे मोटे कुछ ऐसे पॉइंट है जिनको किसान भाई को ध्यान में रखना चाहिए। डॉक्टर साहब एक बार बताइए, जब कोई जमींदार आता है तो जमींदार थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है कि उसको प्रेग्नेंट एनिमल खरीदना चाहिए कि मिल्किंग एनिमल खरीदना चाहिए। अब प्रेग्नेंट एनिमल में एक जो मार्केट में जब भी कोई जमींदार खरीदने जाता है तो एक चीज़ आती है कि ये गारंटीड मान लो 20 लीटर दूध दे देगी, ठीक है। तो वो चीज़ का कैसे पता किया जाए कि वो 20 लीटर दूध दे ही देगी, क्योंकि कई बार ये दिक्कत आती है कि वो सामने वाला बोलता है कि 20 लीटर दे देगी गारंटीड, बट वो जब उसका दूध निकाला जाता है तो वो बाद में पता पड़ता है कि 12 लीटर ही दे रही है, 10 लीटर ही दे रही है। तो एक तो इस चीज़ से कैसे बचा जा सकता है या कैसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है प्रेग्नेंट एनिमल में। प्रेग्नेंट ड्राई एनिमल की जब हम बात करते हैं तो प्रेग्नेंट में या तो प्रेग्नेंट हीफर होगी या फिर वो प्रेग्नेंट ड्राई काऊ होगी, सेकंड लैक्टेशन की, थर्ड लैक्टेशन की गाय हो सकती है वो। तो इसमें जो हम बात कर रहे हैं कि गारंटीड मिल्क की हमें कैसे पता लगे कि ये 20 लीटर 25 लीटर दूध देगी, तो इसके लिए जो इसके ब्रीड के करैक्टर हैं, इसका मुंह है, इसका जो मजल है, इसके जो खाने की कैपेसिटी है वो कैसा है, इसका बॉडी स्ट्रक्चर में रिब्स का साइज़ है वो बड़ा होना चाहिए, इसमें मिल्क कैपेसिटी है वो देखी जाती है। दोनों जो पीछे हम देखें दोनों पैरों के बीच में स्पेस होना चाहिए, अडर को जगह होना चाहिए। जैसे हम ड्राई प्रेग्नेंट गाय की बात करें तो 7 महीने की जब गाय होती है, 8 महीने की होती है, तो उसमें अडर फुली डेवलप उस टाइम होता नहीं है, तो उस टाइम उसके जो अडर के फोल्ड्स हैं उन चीज़ों को थोड़ा मॉनिटर करना पड़ता है। तो ब्रीड के जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसका पेल्विक साइज़ है वो कैसा है, वो HF की ट्रू HF के करेक्टर हैं कि नहीं है उसमें, तो वो करेक्टर देख के ही आप उसको फाइनलाइज कर सकते हैं। अदरवाइज बिना करेक्टर को आइडेंटिफाई किए क्यों किसान भाई, जो हम बात कर रहे हैं किसान भाई धोखा क्यों खा जाते हैं, इसका है कि कई बार किसान को ब्रीड की उतनी अच्छी नॉलेज नहीं होती, वो दूसरे के विश्वास पे ही ले लेता है जी ये दूध देगी, जबकि वो उसके ब्रीड कैरेक्टर देखता नहीं है कि उसके इतनी कैपेसिटी है या दूध देने की नहीं है। उसकी बॉडी की कैपेसिटी देख के, उसके करेक्टर्स देख के ही ये चीज़ें फाइनल हो पाती हैं। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे एनिमल्स को अलग लेके, और उसके पूरे क्या क्या करेक्टर होने चाहिए अच्छी दूध वाली गाय के, हम कैसे पहचान सकते हैं कि अच्छा दूध देगी, एक्सपेक्टेड मिल्क है जो 20 लीटर 25 लीटर पे जाएगी नहीं चाहिए, वो इंडिविजुअल करेक्टर्स को आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो उसी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जैसे कि कभी जो हमारे पास आते हैं तो उनको वो बोलते हैं कि जो क्रॉस में होती है तो उसका दूध कम रहता है, और जी, जो बिल्कुल प्योर प्योर होती प्योर है। में रहती है उसका हाँ दूध। जी, हाँ जी। तो वहाँ पे दिक्कत आती है कि हमें कस्टमर पूछता है कि जो आपके पास है बिल्कुल प्योर है, तो कैसे बता सकते हैं हम उनको कि हाँ भी बिल्कुल प्योर है और जो क्रॉस में है। देखिए ये तो जैसे आपको मैंने अभी डिस्कशन किया, आपके साथ एक सेशन करेंगे तो ब्रीड को कैसे पहचाना जाए। जी जो ट्रू ब्रीड वाली गाय हैं उनके करेक्टर्स अलग रहते हैं, क्रॉस ब्रीड आपको करेक्टर्स अलग रहते हैं, तो वो करेक्टर्स डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर्स हैं, उनको देख के ही आप पहचान पाएंगे कि ये प्योर ब्रीड है और जो अच्छा दूध देगी, 25 लीटर का 30 लीटर तक दूध तो पहुंचेगी। क्रॉस ब्रीड है, उसका बॉडी साइज भी छोटा रहेगा, अडर का साइज भी छोटा रहेगा। तो ये करेक्टर्स के लिए एक ट्रेनिंग सेशन हम रखेंगे ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें। जो मेन अभी कुलदीप जी ने कहा कि राकेश जी ने कहा कि जो
कई बार किसान के साथ धोखा हो जाता है, भी वो सोच के लाता है भी 20 लीटर की गाय है, उसको दे दिया और वो 20 लीटर प्रोड्यूस नहीं कर पाती। उसका मेन रीज़न ये है कि जो ब्रीड के कैरेक्टरिस्टिक हैं कि नहीं है, वही आइडेंटिफिकेशन है, गाय दूध दे पाएगी कितना या नहीं दे पाएगी। डॉक्टर साहब ये बताइए कि मान लो कोई भी किसान है वो ब्याया हुआ पशु अगर खरीदता है तो उसको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि ब्याए हुए पशु में कई तरह की दिक्कत आ जाती है और उसके बाद में पशु बिगड़ भी जाता है तो किसान को बहुत नुकसान हो जाता है। तो उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए किसान को? जब भी किसान जैसे ताज़ा ब्याई गाय ले, कहीं से भी ले, तो उसको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए कि उस गाय ने जेर गिरा हुआ है कि नहीं है, इस चीज़ की जरूर हिस्ट्री ले। जो प्लेसेंटा रहता है ब्याने के बाद, उसने नॉर्मली गिरा दिया था ऑटोमेटिक, या उसने नहीं गिराया था, तो उससे सबसे पहले तो उसको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो यूट्रस इन्फेक्शन तो नहीं है उसको, क्योंकि यूट्रस इन्फेक्शन आके जाके कहीं ना कहीं बहुत सी बीमारियों को प्रॉब्लम करता है, मतलब गाय को काफ़ी डिजीज़ कर सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है उससे आगे फर्दर ब्लड में। और जो यूट्रस इन्फेक्शन एक बार हो जाए तो फिर आगे फर्दर ब्रीडिंग में भी बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, ब्रीडिंग बहुत लेट होती है। और जो इससे स्ट्रेस होगा यूट्रस इन्फेक्शन से, वो मिल्क प्रोडक्शन कोई भी एनिमल को पीक मिल्क प्रोडक्शन पे आने नहीं देगा, तो यूट्रस इन्फेक्शन को वो मेनली डिटेक्ट करे। दूसरा, वो जो गाय दूध पे है उसको मेस्टाइटिस के लिए जरूर चेक करें कि उसको मेस्टाइटिस की कोई तो प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए एक सिंपल टेस्ट में CMT भी कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट बहुत कम आती है। तो ये दो चीज़ें तो मेनली वो देखे, जो फ्रेशली का और जो ताज़ा ब्याई गाय है उसमें दूध का और बच्चेदानी का कोई इन्फेक्शन नहीं है, ये मेन चीज़ों का। तो ऐसी चीज़ें हैं जो काविंग के बाद, बच्चा देने के तुरंत बाद गाय जिस पर ज़्यादा इफेक्ट होने की चांसेस है।